एक ऐसा इंसान जिसने ताजमहल तक भेज दिया, रेड फोर्ट तक भेज दिया और कहा जाता है कि राष्ट्रपति भवन तक भेज दिया। ये सुन के लगता है कि कोई मूवी का सीन हो। ये कहानी है नटवरलाल के, इंडिया के सबसे नोटोरियस कॉनमैन में से एक। ये कहानी शुरू होती है 1912 बिहार के एक छोटे से गांव में। यही पैदा होते हैं मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, जिन्होंने बाद में दुनिया को नटवरलाल के नाम से पहचान दिलाई। उनके फादर रेलवे स्टेशन मास्टर थे। रेलवे जहाँ हर चीज़ रिकॉर्ड पे चलती है, टिकट, रजिस्टर, स्टैम्प। और यही से मिथिलेश के दिमाग में एक ऑब्जर्वेशन शुरू होती है। इंडिया इंसान पे कम और डॉक्यूमेंट पे ज़्यादा भरोसा करता है। जैसे ही मिथिलेश मिडिल एज में आता है वो कैलकाटा शिफ्ट हो जाता है। वहाँ वो कॉमर्स पढ़ना शुरू करता है और साथ ही साथ आउट्स जॉब्स करना स्टार्ट कर देता है। बैंक्स के चक्कर, ट्रेडर्स के बीच उठना बैठना, फ्रेट और ट्रेड के डॉक्यूमेंट्स देखना। वो स्कैम सीख नहीं रहा था, वो ये समझ रहा था कि अथॉरिटी को इल्यूजन कैसे क्रिएट होता है। जहाँ बाकी लोगों को फाइल्स बोरिंग लगती थी, वहाँ मिथिलेश एक पैटर्न ढूंढ रहा था। उसका पहला फ्रॉड बहुत छोटा था। एक पड़ोसी ने उसे चेक या ड्राफ्ट डिपॉजिट करने को दिया। मिथिलेश ने सिग्नेचर थोड़ा सा बदला और पैसे निकल गए। कोई हंगामा नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई डर नहीं। उस एक मूवमेंट ने उसकी सोच बदल दी। उसने समझा लोग इंसान पर भरोसा नहीं करते, लोग पेपर पे भरोसा करते हैं। यहीं से छोटे फ्रॉड बड़े होने लगे। पोस्ट सिग्नेचर, फेक डिमांड ड्राफ्ट, इम्पर्सोनेशन। जब मिथिलेश को लगने लगा कि अब सब कुछ सही चल रहा है, तभी एक टर्निंग पॉइंट आता है उनकी लाइफ में। 1997 में आयरन चोरी के केस में उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। उस दिन के बाद उसने एक डिसीजन लिया, डायरेक्ट चोरी बंद, फोर्स से नहीं दिमाग से खेलना है। और यही से मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव नहीं, नटवरलाल पैदा होता है। अलग अलग नाम, अलग अलग कपड़े, कभी गवर्नमेंट ऑफिसर, कभी बिजनेसमैन, कभी दिल्ली से आया हुआ आदमी। उसका असली वेपन फोर्जरी नहीं था, उसका वेपन था कॉन्फिडेंस। वो ऑफिस में ऐसे घुसता था जैसे वही बॉस हो। तेज बोलता था, फाइल्स हाथ में होती और लोग प्रेशर में आ जाते। ओवर द ईयर उसने बैंक्स, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, टूरिस्ट सबको चूना लगाया। रेल फ्रेट और राइस कंसाइनमेंट के थ्रू बैंक्स के लाखों का फ्रॉड डॉक्यूमेंटेड है। और नटवरलाल लीजेंड बना मॉन्यूमेंट्स की वजह से। कहानियां फैलने लगी, उसने ताजमहल, रेड फोर्ट और यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन तक सेल कर दिया। नटवरलाल ने ताला नहीं तोड़ा, उसने सिस्टम का भरोसा तोड़ा। पुलिस ने उसे कई बार पकड़ा, अलग अलग स्टेट्स में, पर हर बार या तो भाग गया या तो डिसअपियर हो गया। कभी कस्टडी से, कभी जेल से, कभी बस हवा हो गया। 1996 में न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उसे लास्ट टाइम देखा गया। उसके बाद उसका कभी कुछ पता नहीं चला, जैसे वो हवा में गायब हो गया। अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग रियल लाइफ स्टोरीज जाननी है तो फॉलो एंड सब्सक्राइब करो कुणाल टेल्स को।